नमस्कार दोस्तों, लगातार पिछले 6 से 7 सालों से ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। वहीं दोस्तों सरकारी कर्मचारी जो कि एनपीएस से छोड़कर ओपीएस में जाना चाहते हैं यानी कि ओपीएस की मांग कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ साथ यहाँ पर सरकारी कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसके बारे में जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का पूरा पैसा। तो दोस्तों आखिरकार कैसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का पूरा पैसा मिलेगा, इसके बारे में भी दोस्तों जानकारी आज की इस वीडियो में देंगे। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने की मांग को लेकर पेंशन भोगी करेंगे विरोध प्रदर्शन। तो आखिरकार पेंशन भोगी 7,500 की मांग को लेकर कैसे विरोध प्रदर्शन करेंगे? पेंशन भोगी महंगाई भत्ते के साथ साथ मूल पेंशन 7,500 मासिक करने, पेंशन भोगी की पति और पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देने समेत अन्य मांगे जो कर रहे हैं, उनके बारे में हाल फिलहाल में क्या बड़ी खबर निकल कर आई, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं दोस्तों ईपीएफओ कार्यालय पर ईपीएस 95 को लेकर बड़ा प्रदर्शन हाल ही में आप सभी के लिए सामने आया है। तो कहां से बड़ा प्रदर्शन आया है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सामने, और इससे आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आ सकती है? वहीं दोस्तों ईपीएस पेंशन पर नेशनल एजुकेशन कमेटी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मुख्य कमांडर अशोक जी रावत का बड़ा बयान आ चुका है। तमाम बड़ी खबरें इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में घंटे को निशान को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें और वीडियो को लाइक करके अपने पेंशनधारक मित्रों के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले और बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी के लिए हाल ही में दोस्तों यहाँ पर नेशनल एजुकेशन कमेटी जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की तमाम मांगों को लेकर लगातार पिछले 8 से 9 सालों से एक्टिव नजर आ रही है और पेंशन धारकों को उनकी मांगे मंजूर करवाने का आश्वासन देने के साथ साथ पेंशन धारकों के लिए लगातार प्रदर्शन कर रही है। उनके जो मुख्य कमांडर है, नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अध्यक्ष जो है वो है दोस्तों अशोक जी रावत। इन्होंने दोस्तों हाल ही में सभी पेंशन धारकों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों कमांडर अशोक जी रावत ने कहा कि सरकार हमें तमाम आश्वासन दे रही है। 2 से 3 बार आश्वासन हमें यहाँ पर श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा मिल गया है। वहीं 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन तमाम आश्वासनों के बाद भी ईपीएस पेंशनरों की एक भी मांग जो है वो मंजूर नहीं हुई है। इसलिए अब ईपीएस पेंशनरों में काफी नाराजगी है और ईपीएस पेंशन धारकों को एकजुट रहने के लिए कमांडर अशोक रावत ने कहा है कि अब हमें चुनाव 2024 में यहाँ पर ईपीएस पेंशन धारकों को जो है सरकार को उनकी औकात दिखानी है और इससे पहले दिल्ली के अंदर एक बड़ा धरना प्रदर्शन या फिर बड़ी रैली अनशन कर्मिक अनशन करना है और जब तक हमारी मांगे मंजूर नहीं होगी तब तक हम धरना प्रदर्शन से नहीं उठेंगे। ऐसा दोस्तों हाल फिलहाल आप सभी के लिए नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक जी रावत ने यहाँ पर ऐलान किया है। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन योजना की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। पेंशन भोगी महंगाई भत्ते के साथ साथ मूल पेंशन 7,500 रुपए मासिक करने, पेंशन भोगी के पति या फिर पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देने समेत अन्य मांगे भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए इस खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ईपीएस 95 पेंशन योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए मासिक किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर पेंशन भोगी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बड़ी रैली करेंगे। दोस्तों ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने यहाँ पर एक बयान में कहा कि अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करेंगी। न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपए मासिक करने समेत अन्य मांगों के समर्थन में देश भर के दोस्तों इस रैली में तकरीबन 50,000 से भी ज्यादा पेंशन भोगी शामिल होने वाले हैं। पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते के साथ साथ मूल पेंशन 7,500 रुपए मासिक करने, पेंशन भोगियों की पति और पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देने की समेत अन्य मांगे कर रहे हैं। वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 1,000 रुपए प्रति महीना रखा गया है, जिसमें दोस्तों बयान के अनुसार इस रैली के बाद दोस्तों पेंशनर्स जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन भी करेंगे। समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक जी रावत ने कहा कि हम अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करेंगे। यह हमारा अंतिम चेतावनी होगा, अगर हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम आमरण अनशन पर भी बैठने वाले हैं। बयान में कहा गया कि केंद्र सरकार किसी भी निर्णय तक पहुंचने से पहले अध्यक्ष राउत साहब और महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत, मुख्य सलाहकार पीएन पाटिल इस जो है अनशन में शामिल होंगे। और दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन के तहत जो है कर्मचारियों का जो वेतन है उसका 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है। वही नियोक्ता में 12% हिस्से में से 8.33% हिस्सा इस योजना के तहत जाता है। इसके अलावा पेंशन कोष में सरकार भी 1.16% का योगदान भी करती है। तो दोस्तों राउत ने यहाँ पर दावा किया कि 30 साल काम करने और ईपीएस आधारित पेंशन फंड में लगातार योगदान देने से लगातार कंट्रीब्यूशन करने के बाद भी कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में इतनी कम राशि मिल रही है जिससे कर्मचारी और उनके परिवारजन का गुजर बसर भी नहीं हो पा रहा है। और ये सरकार जो है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की बातें सुन रही नहीं है, इसलिए बड़ा प्रदर्शन देश के अंदर होने वाला है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएफओ कार्यालय पर ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ा प्रदर्शन हाल ही में आप सभी के लिए सामने आया है। जहां दोस्तों ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की पूर्व सिंहभूति जिला इकाई की ओर से यहाँ पर जो है कर्मचारी भविष्य निधि सरकारी कर्मचारी कार्यालय की ओर से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसको श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष तथा समिति
समिति के प्रदेश अध्यक्ष रघुनाथ पांडे द्वारा सचिव के सुई के नेतृत्व में कर्मचारियों ने महंगाई भत्ते के साथ साथ 7,500 रुपए पेंशन देने, वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन देने और निःशुल्क मेडिकल सुविधा की मांग की। धरना प्रदर्शन के बाद केंद्रीय श्रम और केंद्रीय न्यासी बोर्ड के चेयरमैन भूपेंद्र यादव को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें अविलंब संघर्ष समिति की मांगों को स्वीकार करने का दोस्तों आग्रह यहाँ पर जो है आप सभी के लिए किया गया। वहीं दोस्तों सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए ओपीएस को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जो कि नए पेंशन सिस्टम को छोड़कर ओपीएस यानी कि पुराने पेंशन सिस्टम में जाना चाह रहे हैं, लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। तो उनके लिए दोस्तों हाल ही में बड़ी खबर आ रही है। ओल्ड पेंशन योजना के तहत सभी पेंशन भोगियों को लाभ देने के लिए सरकार ने यहाँ पर जो है एक बहुत ही बड़ी खबर जारी की है। दोस्तों यहाँ पर सरकार ने जनवरी महीने से सूचना जारी करने का एक बहुत बड़ा तोहफा दिया था। सरकार इस तोहफे का लाभ राज्य के हजारों कर्मचारियों को देने जा रही है। यह अधिसूचना मुख्यमंत्री ने यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पोस्ट करके बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो वादा किया था वह उनको पूरा करने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने नई पे स्कीम तैयार कर दी है। मुख्यमंत्री ने जारी की गई अधिसूचना में कहा और किन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा वो दोस्तों हम आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को आप पूरा देखें। या दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी नौकरी ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया था, क्योंकि 2004 में नई पेंशन स्कीम की शुरुआत की गई थी। कर्मचारियों के खाते में कुछ राशि एनपीएस फंड में जमा की जाती थी, उतनी ही राशि सरकारी कर्मचारी की सरकार खाते में डालती थी। और दोस्तों इसके दौरान एनपीएस फंड में जमा करते और कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद इस फंड के द्वारा ही मार्केट के रिटर्न के हिसाब से कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान किया जाता था। स्कीम के तहत उनकी आखिरी वेतन का 50% राशि रिटायरमेंट के बाद दोस्तों पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा महंगाई भत्ते के साथ साथ यहाँ पर जो है पेंशन की बढ़ोतरी के साथ साथ उनकी बढ़ोतरी की जाएगी। दोस्तों कुछ गुप्त सूत्रों से पता चला है कि सरकार कर्मचारियों को उनके वेतन का 35 से 40% राशि रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन के तौर पर निर्धारित कर सकती है। लेकिन अगर सरकार द्वारा ये पैसा लिया जाता है तो फैसले का कारण सरकार वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा और सरकार द्वारा ओल्ड पेंशन योजना को जारी करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसको दोस्तों फरवरी महीने से जारी होने वाले बजट में आप सभी के लिए पेश किया जाएगा। तो दोस्तों आखिरकार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्या है? तो दोस्तों सरकार द्वारा ओल्ड पेंशन योजना के तहत 13,000 से भी अधिक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा, जिसके लिए सरकार द्वारा गारंटी के साथ वादा किया गया है। दोस्तों यहाँ पर 26 तारीख को जो सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक कॉपी जारी की थी। ओल्ड पेंशन स्कीम 2024 में लागू करने का वादा कांग्रेस सरकार के इलेक्शन से पहले किया था। कांग्रेस सरकार ने कहा था कि यदि इस साल इलेक्शन में कांग्रेस सरकार जीत जाती है तो वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेगी, और अपनी इस बात को पूरा करने के लिए कांग्रेस द्वारा ओल्ड पेंशन योजना को जारी कर दिया गया है। दोस्तों तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दोस्तों यहाँ पर लिखा एक बहुत ही बड़ा पोस्ट। कर्नाटक के राज्य यहाँ पर जो मुख्यमंत्री बने सिद्धारमैया ने दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके लिखा कि जिसमें उन्होंने कहा था कि नई पेंशन योजना के खिलाफ हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, जिसकी ई सरकार के यहाँ पर जो है नए मुख्यमंत्री हाल ही में ली शपथ ने। इसके साथ ही कर्नाटक राज्य की पुरानी पेंशन योजना स्कीम लाभ देने वाले राज्यों की सूची में आ गया है। इससे पहले भी कई राज्य सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू कर चुकी है। तो दोस्तों कितने कर्मचारी ओल्ड पेंशन योजना का लाभ उठाएंगे? तो दोस्तों योजना का लाभ तकरीबन 13,000 से भी अधिक सरकारी कर्मचारियों को यहाँ पर मिलेगा। इलेक्शन से पहले किए गए सरकार के वादे को यहाँ पर पूरा किया गया है। चुनाव के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ यहाँ पर मिलना शुरू हो चुका है। चुनाव जीतने के बाद सरकार ने इस जगह का दौरा किया जहां पर कर्मचारी नई पेंशन प्रणाली के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। उन सभी की समस्याओं को सुनकर सरकार ने उनकी मांगें पूरी कर कर्नाटक राज्य के 13,000 से भी अधिक कर्मचारी अब ओल्ड पेंशन स्कीम योजना के दायरे में आएंगे। लेकिन इससे पहले झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। तो अब कर्नाटक में भी ओपीएस को लागू कर दिया गया है, जहां पर 13,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। ये बड़ी खुशखबरी आप सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर सामने आ